जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो जय जय श्री राधे, बांके बिहारी लाल की जय। आइए श्रीमद् भागवत कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं। पुरुषोत्तम मास भगवान श्री हरि का मास है, पवित्र माह है। भगवान का की बहुत बड़ी कृपा होती है। तो श्रीमद् भागवत कथा सुनने का, पढ़ने का और सुनाने का अवसर प्राप्त होता है। किसी के अंदर सामर्थ्य नहीं है जो श्रीमद् भागवत कथा बिना हरि की कृपा से इसको पढ़ ले या सुन ले। तो हम लोग श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। सबसे प्रथम गुरु के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करते हैं। भगवान श्री हरि के चरणों में प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु श्री हरि, 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य शरीर धारण दिया है। प्रभु आप हमारी रक्षा करिए। काम, क्रोध, ईर्ष्या, मदर्शा, लोभ, अहंकार, राग, द्वेष, न जाने कितने अवगुण हैं शरीर में। प्रभु जैसा भी है प्रभु, सब आपके हैं। आपके सिवाय संसार में कौन है प्रभु? रक्षा करिए प्रभु, इस भव सागर से रक्षा करिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरो, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। वराहपीरं नटवरवपो कर्ण्यो कर्णिकारं विप्रवासदकनकविशं भजन्ते शमालां। रन्दावेरोरधसुधया पुरन्दये गोपवृन्दये वृन्दारण्यशपदरमण प्राविशद गीतकीर्ति। सच्चिदानन्दरूपाय विशुद्धभक्त्याधीतवे तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जुगदास। जन्म जन्म है दीजियो श्री वृंदावन कुमार। बार बार वर मांगो हो हर्ष देहु श्री रंग। पद सरोजन पाहिनी भक्ति सदा सतसंग। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। तिनके पद वंदन किए नासको विघ्नने। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, राधे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे शरणं हरे शरणं, 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 हरे शरणं हरे शरणं। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण,
भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण। हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं। भगवान श्री हरि हमारे रक्षक हैं। जो भगवान सच्चिदानंदन परमात्मा श्री हरि जो ब्रह्मांड नायक है, जगत न्यायता है, उन्हीं की सृष्टि से सभी भुवन ब्रह्मांड जो है इनके भृगु मात्र से टेढ़े करने से भस्म हो जाते हैं। जब भगवान के एक से अनेक होने की इच्छा होती है तो भगवान नाभिक वंश से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति करते हैं और ब्रह्मा जी सारे सृष्टि का उत्पत्ति करते हैं। ये भगवान श्री हरि की इच्छा है, तभी करते हैं। जब उनका मन भर जाता है फिर पूरे ब्रह्मांड को जलमय करके प्रलय के द्वारा ब्रह्मा जी को उदर में समा कर ब्रह्मा जी कमल लाल के द्वारा भगवान के नाभि में समा जाते हैं। भगवान 1000 चतुर्युग से सैया पे पड़े हुए समुद्र क्षीर सागर के समुद्र में पौड़े रहते हैं। भगवान मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं। भगवान जब सृष्टि करना चाहते हैं तो सारे श्रुतियां वेद पुराण जब भगवान के समक्ष आकर उनकी स्तुति करते हैं। सर्वमंगलम भगवान विष्णु शंख चक्र पद्गदाधारी, हे नाथ नारायण हे वासुदेवा, सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपत्याधीतमे, तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। जय सिया राम जय जय सिया राम। चलिए भागवत जी में हम लोग प्रवेश करते हैं। सर्वप्रथम गुरु जी का वंदना इसलिए करना चाहिए, बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता। बिना हरि की इच्छा से भागवत जी कोई पाठ नहीं कर सकता। इसलिए गुरु और गोविंद का प्रार्थना सर्वप्रथम है। कीर्तन करने से मन पवित्र हो जाता है, वातावरण शुद्ध हो जाता है और फिर भगवान के प्रेम में जगता है, भगवान की कथा में मन लगता है। कल हम लोग कथा श्रवण किए थे। राजा परीक्षित ने कलयुग को 4-5 स्थान दिए। एक धूतम पानम स्त्रेय सोना, जहां जुआ होता है वहां तुम वास करो, जहां पान मदिरा किया जाता है यह कलयुग तुम वहां रहो, जहां वेश्यावृत्ति होती है, प्राय स्त्री के साथ संबंध लोग बनाते हैं वहां कलयुग तुम वास करो, जहां सोना जहां मांस विक्रय होता है, हिंसा किया जाता है, तुम वहां पे वास करो। कलयुग ने बहुत होशियार था, एक स्थान और मांगा, कहा हे महाराज मुझे जो है स्वर्ण में दे दीजिए। भगवान गीता में कहते हैं हे अर्जुन, धातुओं में जो श्रेष्ठ धातु जो सोना है मैं उसमें वास करता हूँ, मैं स्वयं हूँ। तो सोना पवित्र कैसे हो गया? स्वर्ण का मतलब धन होता है, हराम की कमाई होती है, दूसरे को दुख करके जो धन लिया जाता है उसकी बेईमानी करके छीना जाता है। जमीन हो, जायदाद हो, धन हो, हीरे हो, मोती हो, स्वर्ण चांदी हो, जो भी अनिति से कमाया हुआ है उसमें कलयुग वास करता है। उसका आज नहीं 10 साल 20 साल के बाद उसका नाश हो जाना है। जब इस प्रकार कलयुग को राजा परीक्षित ने 5 स्थान देकर अपने धानी लौटाए आकर इस समय अब कलयुग घात लगाए बैठा था कि राजा धर्मात्मा है, इसको हटाना जरूरी है। अगर जब तक ये बैठा रहेगा, क्योंकि राजा परीक्षित जब तक राजगद्दी पे थे उनके राज्य में सदाचार होता था, यज्ञ आदि होता था, भगवान का भजन कीर्तन होता था, सारे मनुष्य भगवान में लगे हुए रहते थे और चारों तरफ आनंद ही आनंद था। कलयुग का अपना दोष नहीं जमा पा रहा था, इसलिए सोचा कि किसी तरह राजा परीक्षित को जो है इसको हटाना चाहिए। तब एक दिन की बात है, राजसभा में बैठे थे राजा परीक्षित।
उस समय सभी मंत्रगण, कोषाध्यक्ष जितना भी थे, ऐसे कोष की चर्चा होने लगी। राजा परीक्षित ने कहा, मैं भी चलकर देखना चाहता हूं कि हमारे कोष में कितना अपार धन है। जब कोषागार में गया तो वहां पर बहुत से धन संपत्ति थी। एक सुंदर सा मुकुट दिखाई दिया राजा परीक्षित को। उसमें अनेक प्रकार के माणिक, मणि, हीरा जवाहरात लगे हुए थे। उन्होंने, राजा मंत्री ने कहा, हे महाराज, ये मुकुट आपके ऊपर शोभा देगी, आप इसको धारण करें। सबके कहने पर राजा परीक्षित ने वो मुकुट को सर पे धारण कर लिया, और ज्यों धारण किया उसी समय उनके ऊपर कलिप आ धपका। क्योंकि मुकुट कैसा था, जरासंध नाम का जो था राजा, 20,000 राजाओं को जीत कर कैदी में डाल दिया था, जेल में। काल भैरव यज्ञ करना चाहता था, सभी राजाओं का वध करके काल भैरव को देना चाहता था, बलि यज्ञ करना चाहता। जब भीम के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने राजासन को मार डलवाया, तो उसका जो मुकुट था, जितने 20,000 राजाएं थे, उनके एक एक मुकुट का मणि निकाल के राजा जरासंध ने एक सुंदर मुकुट बनवाया था, दिखाने के लिए समाज को, देखो मैं 20,000 राजाओं को जीत कर उनके मणि मुकुट को निकाल कर मुकुट को बनवाया हूं, ये धारण करता। वो अनीति का था, बेईमानी का था। अब कलयुग तो मांग ही चुका था, मैं स्वर्ण में हमको स्थान दीजिए। जरासंध अनीति से, दुराचारी से, बेईमानी से जीत कर वो मुकुट को तैयार किया था। वही मुकुट भीमसेन लेकर चले आए थे। भगवान श्री कृष्ण मना कर दिया था, हे भीमसेन, युधिष्ठिर, तुम इस मुकुट को धारण मत करना, लाए तो ठीक हो। तभी से वो मुकुट राज दरबार में, कोषागार में जमा हुआ था। अब किसी को मालूम था नहीं। राजा परीक्षित ने जो है धारण कर लिया। उसी समय कलयुग जो है आकर वास कर गया। उनके मन में जो है शिकार खेलने की इच्छा हो गई, हिंसा करने का, क्योंकि हिंसा भी स्थान दिए थे। सोना जहां मांस बिक्री हो, जहां हिंसा हो, वध किया जाए, दूसरे को प्राण दिया जाए। अब राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में चले गए। हिरण के पीछे जाते जाते इतना दूर निकल गए कि जो सैनिक थे, जो मंत्री वर्ण थे, सब पीछे हट गए। इनको भूख प्यास सताने लगी। एक ऋषि के आश्रम पर गए, जहाँ शमनिक ऋषि के आश्रम था। सायकाल हो गई थी। उस समय वो जो है ध्यान मस्त संध्या वंदन कर रहे थे। समाधि योग के द्वारा बैठे हुए भगवान का चिंतन कर रहे थे। सर्वमंगलम भगवान विष्णु शंख चक्र पद्मधारी, हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। भगवान श्री हरि का ध्यान करके, हृदय में वास करके और ध्यान में मग्न बैठे थे। इधर राजा परीक्षित जब आते हैं, आवाज लगाते हैं, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। इस प्रकार वो आवाज लगाते रहे, लेकिन कोई सुना नहीं, उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस आश्रम पे वो ऋषि के अलावा और कोई नहीं था। लेकिन राजा को भूख प्यास के कारण जो कलयुग बैठा था सर पे, वो पाप कर्म करवा दिया। एक मरा हुआ सांप था, उठाकर बाणों से ऋषि के गले में लपेट दिया कि अगर ये सच्ची समाधि लगाए हैं तो ठीक है, इनको पता नहीं चलेगा कि इनके गले में सर्प है। अगर झूठ मूठ लगाए होंगे तो पता चल जाएगा, तुरंत आंखें खोल दें। इस प्रकार कलयुग ने जो मुकुट में धारण किया था, इस तरह का पाप संत महात्मा को करवा दिया। राजा परीक्षित ने मरा हुआ सांप लेकर गले में डाल दिया और वहां से चले। जब नगर में आते हैं तो जो मुकुट उतार कर बैठते हैं अपने राज सिंहासन पर, अपने घर पर, तो उनको बड़ी पछतावा होने लगा। ओहो, मैं तो क्या कर डाला, मैं संत महात्मा को अपमान कर दिया। इसका मुझे जो है फल है, जो मेरा पाप लग गया है, इसको मैं इतना चाहता हूं, मेरा प्राण दंड को मुझे मिले। ऋषि कोई मुझे पछतावा करने के लिए कोई श्राप दे दे,
मन में बहुत गिलानी होने लगा राजा को। दुखी के मारे बैठे रहे। अहो अधर्मा पालना पीवना बड़ी भुजायुमा। इस प्रकार वो बड़ी गिलानी के साथ अपने राज दरबार में बैठ के बहुत चिंतन करने लगे, अपने आप को जो है कोसने लगे। धिक्कार है राजन, तुमने एक संत महात्मा का अपमान कर दिया। अब इधर क्या घटना घटती है, एक बालक सभी नदी के तट पर जो है बैठकर खेल रहे थे। उसी समय एक बालक आता है, देखता है कि ऋषि के गले में सर्प जो है लटका हुआ है। दौड़ते दौड़ते जाते हैं। ऋषि के पुत्र थे, ऋषिक शमिक के पुत्र थे। ऋषिक वो जो है नदी में रहे थे, स्नान कर रहे थे। उसी समय जाकर बालक ने बताया कि आपके पिता के गले में मरा हुआ सांप कोई राजा डाल दिया है। दौड़ते दौड़ते आते हैं और पिताजी को उसी समय कौशिकी नदी के तट पर उन्होंने श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादा तक्षक सप्ते महनी। उन्होंने श्राप दे दिया, जिस राजा ने हमारे पिता के ऊपर जो सर्प डाला है, आज के 7वें दिन तक्षक नाग उसको डस के मार डालेगा, भस्म कर देगा। अब उस समय ऋषियों की जो वाणी थी, ब्रह्मवाणी थी, तपस्या का बल रहता था, उनके अंदर तेज रहता था और शक्ति प्रदान होती थी। मात्र 14 वर्ष के जो बालक थे ऋषिक मुनि, उन्होंने कौशिकी नदी का जल लेकर श्राप दे दिया। यदि लंघिते मर्यादा तक्षक समत्यामने हनि। आज से 7वें दिन राजा का तक्षक नाग डसेगा। और उसके बाद दौड़े आश्रम पर आते हैं, अपने पिता के जो गले में मरा हुआ सांप है वो निकालते हैं और फुट फुट कर रोने लगते हैं। अब धीरे धीरे इनके संध्या बनने का भी जो समय था, विश्राम होने लगा। पुत्र की रोदन को सुनकर जो समीक ऋषि थे धीरे धीरे अपने नेत्र खोले। जब पूछते हैं बेटा तुम क्यों रो रहे हो, तब ऋषिक मुनि ने बताया कि हे पिताजी, राजन आए थे, कोई राजा था, आपके गले में मरा हुआ सांप डाल दिया है और मैंने भी उसको दंड दिया है, मैंने श्राप दे दिया। यदि लंघित मर्यादा तक्षक सप्तमे हनि। आज से 7वें दिन उसे तक्षक नाग डसेगा, मैंने भी श्राप दे दिया पिताजी। इस प्रकार उन्होंने कहा। तो समीक रूपी ने जब ध्यान योग के द्वारा देखा कि कौन राजा था, वो देखते हैं कि राजा परीक्षित ने और गले में सांप डाला है। वो समझ गए कि कलयुग के प्रभाव से इन्हें एक कर्म किया है, राजा का कोई गलती नहीं है, राजा तो सच्चा धर्मात्मा है। तो अपने पुत्र को डांट रहे हैं कि तुम हो मूर्ख बालक, तूने बहुत बड़ा पाप किया है, खेद है, थोड़ी सी गलती के लिए तुमने इतना बड़ा दंड दे दिया। अगर राजा देश का राजा ना हो, धर्मात्मा राजा ना हो, जानते हो राज्य में क्या आता है, डाकू, चोर, लुटेरे, किसी की स्त्रियां सुरक्षित नहीं रहेगी, किसी के बालक सुरक्षित रहेगा, किसी का धन सुरक्षित नहीं रहेगा। चोर, डाकू, लुटेरे लूटने लगेंगे, अत्याचार बढ़ने लगेगा, व्यभिचार बढ़ने लगेगा। अरे मूर्ख बालक, थोड़ा सा गलती के लिए तुमने श्राप दे दिया। अपने पुत्र को बहुत डांटा। वो धर्मात्मा राजा आज तक ले कोई संसार में नहीं होगा, इनके बाद कोई अब राजा धर्मात्मा इस राज पृथ्वी पर राज नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग इस राज्य के अंदर आता है। अगर देश सुरक्षित है तो प्रजा भी सुरक्षित रहेगी। इस प्रकार फटकारा और एक दूसरे शिष्य को बुलाया, कहा कि हे, जाकर राजा से कहो राजधानी चल जाओ और बताना कि आपके पास केवल 7 दिन है, आपने जो गलती कर दिया है, ऋषि कुमार ने आपको श्राप दे दिया है, अब आपका जीवन 7 दिन बचा है, अपने कल्याण के लिए कोई फलस्वरूप कोई कार्य कर लीजिए। अब इधर राजन जो है गिलानी में सुबह भरी सभा में जो है बैठे हुए थे, चिंतन में मग्न थे कि मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, मैं कौन सा प्रायश्चित करूं कि जो मेरा पश्चात हो जाए। तभी भरी सभा में ऋषि कुमार आते हैं, कहते हे राजन, मुझे समीक ऋषि ने भेजा है,
आपके पास केवल 7 दिन है। जो ऋषिक ऋषि के जो ऋषिक हैं उनके पुत्र थे, आपको श्राप दे दिया। आपने जो मरे हुए सर्प को ऋषि के गले में डाल दिया था। जो ऋषि ने इनसे कहा, राजा परीक्षित ने सोचा कि ये भगवान का ही कृपा का बल है, जो होता है वो हरि इच्छा होता है। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरे 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 शरणम। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जो राजा परीक्षित ने सुना कि मुझे 7 दिन शेष बचा है, तुरंत अपने पुत्र जन्मेजय को बुलावाया और राज सिंहासन पर बैठाकर भरी सभा में उनको राज तिलक कर दिया। और मन ही मन विचार करने लगे, अहो भाग्य हमारे ऋषि कुमार ने, जो किसी को प्राण को ये नहीं मालूम है कब तक जिएगा। जीवन में 7 दिन है, सबके लिए 7 दिन आता है। ये 7 दिनों में जीना है और 7 दिनों में मर जाना है। लेकिन किसी भी प्राणी को ये नहीं मालूम है कि कब हमारी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित को कम से कम 7 दिन तो मिल गया अपना कल्याण करने के लिए। यही मन मन सोचने लगे, अहो भाग्य हमारे, जब मैं माता के गर्भ में था, ब्रह्मास्त्र अस्थामा ने जब चला दिया था, भगवान श्री हरि ने हमको रक्षा किया था माता के गर्भ में। आज भगवान श्री हरि यही चाहते हैं कि मेरा जो है कल्याण हो जाए, तो मैं अब अपना कल्याण करूंगा। राजा परीक्षित ने अपने पुत्र को राज तिलक करके गंगा के तट पर जाकर पहुंचते हैं। वहां पर जो है यति वयंच 10 पांडवा प्राणो प्रवेश्य प्रति विष्णु पदाम। ये राजा परीक्षित बलकर धारण करके और गंगा के तट पर जाकर बैठते हैं, स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद वहां जब बैठते हैं, देखते हैं चारों तरफ से एक बड़े से बड़े जो है ऋषि महात्मा वहां पर आते हैं। मेघातिथि देवलो अष्टरे श्रेष्ठो भरदाजो गौतम पिपलादो प्राशरो गाधिसूतम राम सत्तम इंद्र प्रवेद महाभावो अष्टे वशिष्ठ चवन सरदानृष्ट भृगो ऋषि देवर्षि ब्रह्म ऋषि राजविश्य अरुणादस्य। नाना प्रकार के ऋषि संत महात्मा, देखिए कौन कौन ऋषि वहां प्रकट होते हैं। वहां पे अत्रि वशिष्ठ चमन सदाश अरिष्ट नेमि भृगु अंगिरा पराशर परशुराम जी नारद जी भगवान वेद व्यास और बहुत से ऋषिगण वहां पे उत्पन्न हो जाते, प्रकट हो जाते। तो राजा परीक्षित ने सबका हाथ जोड़कर प्रार्थना करते कहते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरो गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। उनसे प्रश्न करते हैं, हे महात्माओं, मेरी बहुत बड़ी कृपा है, आज भाग्य उदय हो गया। आप जैसे संत महात्मा एक साथ हमको दर्शन दे रहे हैं, कृपा कर रहे हैं, मेरा तो जीवन धन्य हो गया प्रभु। मैं आप लोग से प्रश्न करना चाहता हूं, जो जीव मरने वाला है उसको क्या करना चाहिए? जो जीव प्रति क्षण मर रहा है उसको क्या करना चाहिए? भरी सभा में कोई भी जो सच्चा श्रीमद् भागवत कथा वेद व्यास जी लिखे हैं, जो सारे ग्रंथों के सार लिखे हैं, एक वेद को 4 वेद कर दिया, 100 संहिता कर दिया, जो 17 पुराण 18 पुराण व श्रीमद् भागवत कथा का वर्णन किया,
ऐसे भगवान के अवतार 2 दिव्य धाम वशिष्ठ, परशुराम, उत्तम, इंद्र, देवर्षि, नारद, अगस्त, कोई भी उनको उत्तर नहीं दिया। तो राजा परीक्षित ने एक ऊंचे से पत्थर पर, शिला पर अपने एक दुपट्टा उठाया और उस पे बिछाया और कहा, हे गुरुवर, हे संत महात्मा, जो भी मेरे प्रश्न को उत्तर दे सके इस आसन पर विराजमान हो जाइए। इस प्रकार कहते हैं। तो उस समय जो है भगवान वेद व्यास जी के पुत्र जो सुखदेव जी हैं, जो उनकी उम्र मात्र 8 वर्ष से 16 वर्ष की आयु लगती है, विशाल भुजाएं हैं उनके, श्याम वर्ण शरीर है, बड़े बड़े नेत्र हैं, कोमल कमल दल के समान जो है मुख है, नासिका है, सुंदर घुंघराली बाल है उनके, नंग धरंग रहते हैं और उनके पीछे वो चले आ रहे हैं भगवान सुखदेव मुनि। और आते उनके पीछे जो है स्त्रियां, बच्चे उनको जो है जैसे पागलों के भांति बहुत आनंद से रहते हैं, उनके पीछे ढेला चला रहे हैं, ऐसे दशा में थे। जो सुखदेव जी एक घर पे उतने ही देर ठहरते हैं जितनी देर में गाय दूही जाती है, जितने देर में गाय दूह कर उसको जो मिल जाता था दूध पीकर पान करके जीवन निर्वाह करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के साक्षात स्वरूप हैं श्री सुखदेव जी। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। गोविंदा। अब इधर राजा परीक्षित ने वो आसन बिठाया था शिला पर, तो सुखदेव जी को तो मालूम नहीं था, वो तो मस्त अपने में आनंद रहते हैं, आत्मा में रमन करने वाले रहते हैं। तो वो शिला पर आकर विराजमान हो गए। सभी लोग देखकर उठकर खड़े हो गए, जयकार करने लगे, बोले सुखदेव महाराज की जय, भागवत भगवान की जय, जय जय श्री राधे। तब फिर से परीक्षित ने उनको प्रणाम किया, उनके चरणों में साष्टांग लौटकर वंदना किया और कहते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरो गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। उनसे फिर प्रश्न करते हैं, उनको प्रणाम कर कहते हैं, हे प्रभु, हे गुरुवर, मैं रजाओं में भी धन्य है जो आप जैसे संत महापुरुष का दर्शन हो रहा है, मेरा जीवन कृतार्थ हो गया। मैं भी राजा हूँ, लोग प्राय वैर भाव उत्पन्न करने वाले अनेक प्रकार के राजा होने के कारण पाप कर्म कर पड़ते हैं। हे प्रभु, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम जय। राजा परीक्षित कहते हैं, अंत पुच्छामि ससंदे योगिना परम गुरुम प्रोषः यत्यकार मर्यामार्ष सर्वथा। कहते हैं, राजा परीक्षित सुखदेव जी से प्रश्न कर रहे हैं, हे प्रभु, जो पुरुष सर्वथा मरणासन है उसकी क्या करना चाहिए? कहते हैं, जो पुरुष जो सर्वथा मरणासन में है उसको क्या करना चाहिए, और साथ में भी बताइए कि मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए। यच्छोतो वयम मथो जप्या यत् कर्तव्या निर्भय प्रभो अस्मत्तत्र भजनीय वा भूरि यदा विप्रयम्। 2 प्रश्न में श्रीमद् भागवत कथा का वर्णन हो गया है। जो पुरुष सर्वथा मरणास्त्र में है, यानी क्षण क्षण मर रहा है, ये शरीर है, सुबह जो इस समय ताजगी है, दोपहर में नहीं रहेगी, ये शाम को शरीर नहीं रहेगा, रात्रि के समय शरीर उस अवस्था में ऊर्जावान नहीं रहेगा, क्योंकि क्षण क्षण ये शरीर जो है मर रहा है। सुबह का भोजन अगर शाम तक रखा जाए वो बासी हो जाता है, रात्रि का भोजन रखा जाए सुबह तक खराब हो जाता है। इसी तरह शरीर जो है क्षण क्षण मर रहा है।
किसी की आयु 100 वर्ष की है, अपना बर्थडे मनाते हैं 50 वर्ष का हो गया, 40 वर्ष हो गया, जन्म उत्सव मनाते हैं। दरअसल वो जन्म उत्सव नहीं, मरण उत्सव है, क्योंकि आपने व्यर्थ में वो 40 साल 20 साल अपना गवा दिया, 50 साल का जीवन व्यर्थ गवा दिया संसार में, भगवान का भजन नहीं किया। क्योंकि मनुष्य शरीर जब 84 लाख योजन पूर्ण होता है तो भगवान बहुत बड़ी कृपा करके मनुष्य शरीर धारण करते हैं। देवता भी तरसते हैं कि मुझे मनुष्य शरीर प्राप्त करें, क्योंकि देवलोक अन्य लोक में मोक्ष का साधन नहीं है। ना वहां पर भागवत कथा मिलेगी, ना भगवान का सत्संग मिलेगा, ना हरि नाम संकीर्तन होगा, ना भगवान का सेवा पूजन होता है। ये जो भी होता है मृत लोक में होता है, और मनुष्य शरीर धारण करके अगर कोई नहीं करता है, पशु के समान है। वही राजा प्रसिद्ध 2 प्रश्न से ही श्रीमद् भागवत कथा का उत्थान हो गया। अब सुखदेव जी आते हैं, राजा प्रसिद्ध को कथा श्रवण करते हैं। आगे कथा हम लोग कल श्रवण करते हैं। मात्र 2 प्रश्न से अंत पुंछामि ससंदा योगिना परम गुरुम पुरुष्य यत्कार मेरे मार्श सर्वथा। हे गुरुदेव, जो पुरुष सर्वथा मरणासन है उसके लिए क्या करना चाहिए? जो मनुष्य मात्र को, जो मनुष्य शरीर धारण करके इस मृत्यु लोक में आया है, उसको क्या करना चाहिए? ये 2 प्रश्न करते हैं सुखदेव जी। अब कल जो है इसका उत्तर देंगे। आज की कथा यही विश्राम। आइए हरि नाम संकीर्तन किया जाए। जय जय राधे 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 गोविंद राधे श्री राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे पाल राधे गोविंद राधे पाल राधे। जय जय राधे 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 गोविंद राधे, ओ राधे 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 गोविंद राधे। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। भगवान के सिवाय संसार में आपका कोई नहीं है, ये बात हमेशा सदा याद रखिए। संसार स्वार्थी है, स्वार्थपूर्ण व्यवहार करता है। जब तक आपसे स्वार्थ है तब से आपसे प्रेम करेगा। जिस दिन आपसे स्वार्थ खत्म हो जाएगा उस दिन आप कौन है आपको जानता भी नहीं। आप किसी से उधार मांगकर पैसा देख लीजिए, अगर नहीं देना चाहेगा आपको देखते हुए गली मोड़ देगा कि आएगा तो कुछ मांगेगा। इसलिए आपका अगर कोई साथी है, सच्चा हृदय में वास करते हैं, शर्मंगलम भगवान विष्णु शंख चक्र गदाधारी, हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। भगवान श्री हरि के सिवाय संसार में कोई अपना नहीं है। अगर है तो भगवान श्री हरि। इसलिए एन केन प्रकार भगवान को भजते रहना चाहिए। ये मनुष्य शरीर पाकर अगर कोई भगवान का भजन नहीं करता है तो जीते जीते मनुष्य के योनियों में जाता है, जड़ आसुरी संपत्ति बढ़ता है और यहीं पे फिर प्रकट होकर रहता है, फिर मनुष्य शरीर नहीं प्राप्त। भगवान ये मौका देते हैं। 84 लाख जैसे खिलौना है, 84 है खिलौना, हाथी घोड़े खच्चर सांप बिच्छू इत्यादि, ये एक खिलौना समझिए। शरीर भी खिलौना है, मट्टी का खिलौना है। भगवान इसमें प्राण डाल देते हैं, आत्मा रूपी बीज डाल देते हैं। तुम इस खिलौने से खेलो। 100 वर्ष की आयु पाए हैं, जिसमें पछत खान पान इत्यादि, झूठ बोलना, चोरी करना, बेईमानी करने से आयु क्षीण हो जाती है। 75-60 वर्ष की आयु बच गया है। इसी तरह सांप बिच्छू गोजर गधा गाय खच्चर बैल इत्यादि में भी खिलौना है भगवान का, उसमें प्राण डाल देते हैं। जैसा जो कर्म करता है उसमें उसी हिसाब से योनियां प्राप्त होती हैं। इसलिए मानव शरीर पाकर जो भगवान का भजन नहीं करता, भगवान की कथा नहीं सुनता, भगवान का कीर्तन नहीं करता, उसका जीवन धिक्कार। क्योंकि इसी भागवत कथा में वर्णन आएगा 4थे स्कंद में, कपिल भगवान को माता उनकी देवती इस वर्णन कर पूछती है, हे प्रभु
हे कपिल बेटा, बताओ इस संसार में जीव कैसे उत्पन्न होता है, गर्भ में कैसे धारण करता है। ये संवाद चौथे स्कंद में भागवत जी में आएगा। आगे हम लोग कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।